प्यारे बच्चों, आज यहीं से क्लास समाप्त कर दी जाती है, क्लास 12 की। आज के बाद हम लोग रह चलते हुए या फिर कई मौके से दिगर मौके से अल्लाह ने मिलाया तो मिलेंगे जरूर, लेकिन क्लास के एतबार यानी क्लास के हिसाब से पढ़ाने और पढ़ने के हिसाब से शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी कोर्स यहाँ समाप्त हो जाती है। अब आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद ज़िंदगी में आगे जाना है, बेहतर कुछ करना है। एक टीचर तब इमोशनल हो जाता है जब वो क्लास को दी एंड करता है, खत्म करता है, क्योंकि जब उनके पास एक नए बच्चे आकर जुड़ते हैं तो टीचर के चेहरे पे खुशी अंदर से इंसाइड आउट वो खुश होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुश इसलिए है क्योंकि उनको उस बच्चे से पैसा मिलेगा। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है कि उनसे पैसा मिलेगा तो जिंदगी की आवश्यकता और ज़रूरतें हैं पैसा की, तो उस एतबार से आप समझ भी सकते हैं कि वो उस वजह से खुश हैं। लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है ये समझ पाना कि खुश क्यों है। खुश इसलिए है कि एक बच्ची या एक बच्चे हमारे जीवन में हमारी ज़िंदगी के साथ आज जुड़ने जा रहा है, उसको हम पढ़ा पाएंगे, कुछ सिखा पाएंगे, कुछ ऐसा तालीम दे पाएंगे, कुछ ऐसा शिक्षा दे पाएंगे, कुछ ऐसे बताए पाएंगे कि वो हमारी कही गई बातों पर, कहीं पढ़ाई गई चीज़ों पर अमल करेंगे और कहेंगे कि वो सुनील सर ने सिखाया था। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं सुनता, और यहाँ पर जब बच्चे स्टूडेंट बन के टीचर का आता है तो वो कहता है कि समीर सर ने या फन्ना टीचर ने पढ़ाया है, उसने कहा है तो यह गलत नहीं होगा। बड़ा तकब्बुर के साथ, घमंड के साथ कहता है कि हमारे टीचर ने पढ़ाया तो गलत नहीं होगा। तो अपने आप में एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो इतना दिन की क्लास कराने के बाद आज के लिए ये लास्ट क्लास, बस मैं लास्ट में आपको आप बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सिर्फ एक आपके लिए ना, आप कह सकते हैं कि एक कैटेगरी है, इसका नाम भी डिग्री है, यानी कि माफ। लोग इस डिग्री के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से आपकी क्वालिटी को मापता है। वो अंदाजा लगाता है कि इंटर पास है तो ऐसा होगा, ग्रेजुएट है तो ऐसा होगा, पीजी किया हुआ है तो ऐसा होगा। इसके अलावा डिग्री की कोई अहमियत जीवन में नहीं है। अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो आपकी टैलेंट की है, वो आपकी कंटेंट ऑफ कैरेक्टर की है, वो आपकी थिंकिंग लेवल की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल की है, आप कितना मतलब सामाजिक बन पाए, खुद सामाजिक चीज़ों को क्या, किन किन चीज़ों को आप सीख पाए हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपका एग्जाम आपका जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। बाय चांस अगर आपका जो एस्पिरेशंस है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जीवन में कि हम इतना मार्क्स लाएंगे और बिलो दैट हो रहा है, उससे थोड़ा नीचे जा रहा है, उससे नीचे के मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे आप हताश होकर, उदास होकर कोई गलत फैसले ना लें, या फिर आप आने वाले सपनों को ना बदल दें। कई बच्चे होते हैं ना कि उन्होंने सोच रखा है कि अगर हम बायो में 90+ मार्क्स लाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे, या फिर इंग्लिश में इतने मार्क्स लाएंगे तो ये करेंगे, और 10 नंबर 20 नंबर उसमें से अगर रेड्यूस हो जाती है तो बच्चों को लगता है कि ना हमसे नहीं होगा। नहीं, अगर आप उस चीज़ को सही से पढ़े हैं, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस है, आपकी फाउंडेशन बेहतर बना है, आप उसमें काबिलियत रखते हैं, तो मार्क्स डिसाइड नहीं करता। हाँ, किसी कारणों से आपके मार्क्स थोड़ा सा कम आया है, बेहतर तैयारी कीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आगे उस लाइन से आप कुछ जोड़कर करेंगे तो बेहतर रिजल्ट दिखाएंगे। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि आप अच्छे पढ़े, जो कुछ बचे हुए दिन हैं आप स्ट्रेसफुल ना हो, बहुत ज़्यादा आप सोचे नहीं कि क्या होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम कोई तौफ नहीं है, एग्जाम हॉल जो होता है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत मस्त होता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है क्योंकि आप डरते हैं, डरने वाली कोई चीज़ें नहीं, जो भी वहाँ टीचर आपके रहेंगे वो आपके सपोर्ट में तैनात होते हैं। आप जो कहेंगे वो तुरंत जाके सुनेंगे, बोलेंगे बोलो, तो वो आपके लिए ही हैं। आप उनको हर एक बात बताइए, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं एग्जाम हॉल में, वो आपके सपोर्टर हैं, आपके ध्यान रखने वाले हैं, वो आपका मेंटर है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत रिलैक्स मोड में आप जाइए, एग्जाम दीजिए, और एग्जाम देके निकालते समय बेंच को ना तोड़े, क्योंकि वो सरकार की प्रॉपर्टी है।
वो संस्था की प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है। इतनी ही बात से जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।